गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 सब्जेक्ट कंप्यूटर लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो हेडिंग है वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। वी नो नाउ दैट कंप्यूटर लैंग्वेज आर यूज फॉर मेकिंग प्रोग्राम फॉर द कंप्यूटर टू सॉल्व यूजर प्रॉब्लम। To make these programs, we use statements arranged in a specific order. These statements are executed in their order of appearance in the program to do the desired job. But if these statements are not arranged correctly, they can never produce the desired result. कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो प्रोग्राम के थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, और जो प्रोग्राम के स्टेटमेंट होते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं। अगर वो स्पेसिफिक ऑर्डर में ना हो तो वो हमारा मनचाहा रिजल्ट में नहीं दे सकते। सो बिफोर डिज़ाइनिंग ए प्रोग्राम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी जो स्टेप्स होती है हमें उनके बारे में पहले देखना होगा। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट आर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक that help us in deciding the sequence of step in program। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट दो ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिनके थ्रू हम किसी भी प्रोग्राम को बना के उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले अपन देखेंगे एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, let us take an example. Sam wants to drink a cup of tea. He follows certain steps. Step 1, सेम एक चाय का कप बना रहा तो उसको कौन कौन सी स्टेप्स करनी है उसके बारे में। तो स्टेप 1, he take an empty pan and pours water in it. He put the pan on the gas burner. He put tea leaves and sugar in it. He lets it boil. He add milk to the mixture. He boil it again. He strain it into a cup. He drink the tea. अब ये जो अपन ने लिखा तो स्टेप में हो तो इसको अपन फर्स्ट स्टेप बोलेंगे, सेकंड स्टेप जो वर्क अपन कर रहे हैं उन सबको अपन स्टेप देंगे। तो स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरह से हो गया। सिमिलरली ए कंप्यूटर फॉलो ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म ए टास्क। एल्गोरिदम इज द step by step instruction written in simple language to perform a particular task. These set of instruction when written in any programming language become a computer program। तो हम इस एल्गोरिदम के थ्रू स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रोग्राम को बना के और उसको स्टेप बाय स्टेप लेके उसको सॉल्व कर सकते हैं। स्मार्ट टिप्स। द वर्ड एल्गोरिदम कम from the name of Persian mathematics अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी जो एक पर्शियन मैथमेटिक्स था उसके नाम से ये वर्ड एल्गोरिदम लिया गया है। रूल्स फॉर राइटिंग एल्गोरिदम। एल्गोरिदम लिखने के रूल्स क्या हैं? नंबर द स्टेटमेंट सच स्टेप 1 स्टेप 2 एक्सेट्रा। राइट ईच स्टेटमेंट क्लियरली इन ए सेपरेट लाइन। Always being with start and finish with stop। नंबर हमेशा जो होते हैं स्टेटमेंट के स्टेप 1 में होगा, हर एक स्टेटमेंट सेपरेट लाइन में लिखा जाएगा, और ऑलवेज शो होगा वो बीइंग और स्टार्ट एंड फिनिश होगा वो स्टॉप होगा। थिंक एंड आंसर। एक्सप्लेन द प्रोसेस टू बाय अ बुक। अब एक बुक को परचेज करने के लिए हमें एल्गोरिदम बनाना होगा। जब अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे उस सम इसको अपन सॉल्व करेंगे। अब अपन एग्जांपल दूसरा देखते हैं। एल्गोरिदम टू फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर को अपन को ऐड करना और उसका अपन को सम योग देखना। स्टेप 1 स्टार्ट। स्टेप 2 टेक 3 नंबर n1 n2 n3। ये नंबर्स हैं तीनों, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। स्टेप 3 ऐड 3 नंबर एंड स्टोर ऑल द रिजल्ट एट सम। अब इन तीनों नंबर को अपन को जोड़ना और उनका जो रिजल्ट होगा उसमें कहाँ पे अपन करना? सम के अंदर। स्टेप 4 प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम। अब जो टोटल है उसको को प्रिंट करना। स्टेप 5 स्टॉप। ये 3 नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट देखते हैं। मान लीजिए वो नंबर 2, 8 और 13 है, तो 2 + 8 + 13 23 होता है, तो यहाँ 23 प्रिंट हो गया। स्टेप 1 स्टार्ट।
रीड N1 N2 N3। अब इसी का अपन दूसरा पार्ट ले रहे हैं, तो 3 नंबर लिए अपन ने, वो नंबर मान लीजिए 2, 5 और 13 है। सम इक्वल N1 प्लस N2 प्लस N3, तो 2 प्लस 5 प्लस 13 तो क्या 20। प्रिंट सम, तो अब जो 20 है उसको अपन को प्रिंट कराना है, स्टॉप कराना। इस तरह से अपन ये एक और एग्जाम्पल देख लिया। अब एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं अपन। एग्जाम्पल एल्गोरिदम टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर। जो नंबर दिया गया उसका अपन को स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्टेप 1 स्टार्ट, हमेशा स्टार्ट से ही स्टेप 1 करेंगे, और जो लास्ट की होगी स्टेप, वो कोई भी हो स्टेप नंबर, उसको अपन स्टॉप करेंगे। स्टेप 2 रीड N1, नंबर 1 को रीड करेंगे। स्टेप 3 S इक्वल N1 इंटू N1, यहाँ S रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, स्क्वायर को। तो जो नंबर अपन लेते हैं उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, उस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। स्टेप 4 प्रिंट S मतलब स्क्वायर, और स्टेप 5 स्टॉप। अब जैसे मान लीजिए अपन ने जो नंबर 6 लिया, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, तो उसका स्क्वायर कितना हो गया 36। थिंक एंड आंसर, राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर, और सेकेंड है राइट एन एल्गोरिदम टू प्रिंट ए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, इट इज़ रेडियस इज 3। तो ये 2 क्वेश्चन भी हैं, ये अपन जब क्वेश्चन आंसर करेंगे उस समय अपन इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉर रिप्रेजेंटिंग द सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन ए graphical or a pictorial form. It is very easy to draw and understand. Rule of drawing a flow chart. Flow chart को ड्रॉ करने के क्या रूल है वो देखेंगे अपन। The direction of the flow chart is either from top to bottom or from left to right. ऊपर से नीचे होगा, लेफ्ट से राइट होगा। फ्लो लाइन आर यूज टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ स्टेप। जो फ्लो लाइन होती है वो हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है। इट शुड हैव ओनली 1 स्टार्ट बॉक्स एंड 1 स्टॉप बॉक्स, और इसके अंदर स्टार्ट बॉक्स होता है वो एक होता है, और स्टॉप बॉक्स भी होता है एक। अब देखो सिंबल ऑफ फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट के अंदर जो अपन सिंबल्स लेते हैं उनके बारे में हमें जानकारी लेनी है। देयर आर सम सिंबल्स विच आर यूज टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। ईच सिंबल रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्टिविटी। लेट अस लर्न अबाउट दीज सिंबल्स। फ्लो चार्ट के अंदर जो सिंबल्स होते हैं उन सबका अपना अपना वर्क होता है। अब अपन देखेंगे सिंबल्स, उसका नेम और उसका डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ सिंबल है ये, इसका नाम दे रखा है स्टार्ट पब्लिक स्टॉप बॉक्स। तो स्टार्ट गो और स्टॉप बॉक्स दोनों एक जैसा, और जो सिंबल है इसको अपन कहते हैं ओवल। एंड ओवल रिप्रेजेंट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। इसी से अपन इसको स्टार्ट करते हैं, इसी से अपन इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास ये है, इसको अपन कहते हैं इनपुट और आउटपुट बॉक्स, और इसका जो नाम है वो क्या है, पैरेललोग्राम। द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट द इंस्ट्रक्शन दैट टेक इनपुट एंड गिव द आउटपुट। इनपुट और आउटपुट का काम करता। फिर अगले पास ये सिंबल है प्रोसेसिंग बॉक्स, इसको अपन कहते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगले पास ये है, इसको अपन कहते हैं डिसीजन बॉक्स, तो इसका नाम है डायमंड। डायमंड सिंबल इज यूज टू चूज बिटवीन द 2 चॉइस, यस और नो। तो कोई भी 2 चॉइस उसमें से ये चूज करने का काम करता है। नेक्स्ट अगला हमारा सिंबल है, इसको अपन कहते हैं फ्लो लाइन, और उसका नाम है लाइन। ए लाइन विथ एरो हेड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द डेटा इन इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट सिंबल ये होगा, इसको अपन कहते हैं कनेक्टर, और इसको अपन कहते हैं सर्कल। ए सर्कल इज यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए फ्लो चार्ट टुगेदर ऑन द सेम पेजेस और on different pages. It is always used in a particular while designing the flow chart. तो ये फ्लो चार्ट के सिंबल हो गए। अब स्मार्ट टिप में देखेंगे, द जनरल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट इन एनी फ्लो चार्ट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। कोई भी फ्लो चार्ट का जो होता है फ्लो टॉप से बॉटम, ऊपर से नीचे, और लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं से दाएं होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन एग्जाम्पल्स। ए फ्लो चार्ट टू मेक ए कप ऑफ टी। एक चाय के कप के लिए अपन बनाना, उसके लिए फ्लो चार्ट के सबसे पहले लिखेंगे स्टार्ट। टेक ए पेन एंड प्योर वाटर, पुट द पेन इन बर्नर, एड टी लीव्स एंड शुगर, लेट द मिक्सचर बॉईल, एड मिल्क, लेट द मिक्सचर बॉईल, स्ट्रेन इन ए कप, ड्रिंक ए टी और स्टॉप। अब आपको सबने देखा होगा यहाँ जो सिंबल है ये ओवल है, फिर उसके बाद में जो आ रहा है ये पैरेललोग्राम है।
पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, इनपुट और आउटपुट। तो अपन यहाँ इनपुट कर रहे हैं दोनों में। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग बॉक्स है जिसको अपन कहते हैं रेक्टेंगल, तो इसका मतलब मिक्स कर रहे हैं इसको, तो ये हो रहा। फिर इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, तो इनपुट और आउटपुट का, फिर यहाँ प्रोसेसिंग, फिर इनपुट और फिर एंड। तो जो अप टू डाउन चल रहा है सिंबल्स, इनको अपन ने समझ लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, ए फ्लो चार्ट टू एड अ 3 नंबर। 3 नंबर को ऐड करने के लिए अपन फ्लो चार्ट करेंगे, तो अपन देखेंगे स्टार्ट रीड 1, रीड 2, रीड 3, तो तीनों इनपुट आउटपुट्स है, तो इसलिए क्या होगा, ये पैरेललोग्राम होगा। और ये रेक्टेंगल है, तो ये होगा प्रोसेसिंग का हमारा। इसके अंदर N1 प्लस N2 प्लस N3, और ये तीनों किसके इक्वल ऐड होंगे, तीनों सम में होंगे। अब प्रिंट, सम और स्टॉप। इस तरह से हम फ्लो चार्ट को ईजिली समझ सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू इनपुट अ रेडियस ऑफ ए सर्कल एंड प्रिंट इट्स एरिया। एक सर्कल है, उसकी रेडियस दे रखी है, तो उसका अपन एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले एल्गोरिदम स्टेप 1 स्टार्ट, इनपुट द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड स्टोर इन अ वेरिएबल आर। अब एक वेरिएबल लेते हैं जिसको अपन आर नाम दे रहे हैं। कैलकुलेट द एरिया बाय यूजिंग द फॉर्मूला 3.14 मल्टीप्लाई आर, ये होता है पाई आर स्क्वायर। किसका होता है, ये एरिया का फॉर्मूला है। तो पाई की वैल्यू तो 3.14 होती है, आर रेडियस या आर रेडियस अपन ने लिख दिया। डिस्प्ले एरिया एंड स्टॉप। अब एल्गोरिथम की जगह फ्लो चार्ट में देखें, तो फ्लो चार्ट में स्टार्ट, फिर इनपुट आर रेडियस, फिर एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू, फिर आर की वैल्यू, और फिर एरिया और स्टॉप। इस तरह से हमारा हो गया। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कल देखेंगे। हैव एनी प्रॉब्लम नाउ कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। थैंक यू।